हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर लेक्चर नंबर 26 में हम आपको डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाएंगे और बताएंगे कि डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को जब एमीटर के रूप में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को एमीटर के रूप में हम तब यूज कर पाएंगे जब मूविंग कॉइल और फिक्स कॉइल को दोनों को सीरीज में जोड़ करके उसे लोड के सीरीज में जोड़ेंगे, तब जाके वो एमीटर की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों को हमने क्या किया है, ये मान लीजिए ये तो फिक्स कॉइल है, फिक्स कॉइल और इस कॉइल को हमने किस में जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है, मतलब लोड के सीरीज में जोड़ा है। मतलब सभी कॉइल्स जो है फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल ये दोनों लोड के सीरीज में जुड़ेंगे। तो लोड के सीरीज में जुड़ेंगी तब जाकर के ये करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे लोड के। ठीक है, वैसे भी लोड के सीरीज में ही क्या किया गया है, दोनों कॉइलें लोड के सीरीज में ही क्या की गई हैं, जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर एफसी तथा एमसी को सीरीज में जोड़कर लोड के सीरीज में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता है एफसी में कौन सी करंट जा रही है, I1, और I1 ऐसे होते होते फिर इधर एमसी में जा रही है, तो एमसी में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2। अब बात यह है कि सीरीज होने की वजह से दोनों करंट आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जब बराबर होने की वजह से हम I1 बराबर I2 बराबर I मान लेते हैं, तो डिफ्लेक्टिंग टार्क कितना होता है, I1 I2 dm/d थीटा। ये दोनों करंट आपस में बराबर ही से I माने हैं, तो TD बराबर आपका I² dm/d थीटा हो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टार्क सीधा I² के समानुपाती होगा। ठीक है, इसमें क्या यूज होता है, स्प्रिंग कंट्रोल यूज होता है। यहाँ पर आपका क्या होता है, पॉइंटर होता है, यहाँ पर आपका क्या होगा, स्केल होगा। ठीक है, तो इसमें स्प्रिंग कंट्रोल यूज होता है। तो स्प्रिंग कंट्रोल में जो हमारा कंट्रोलिंग टार्क होता है वो डिफ्लेक्शन एंगल थीटा के सीधे समानुपाती होता है। जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है तो TD बराबर आपका क्या होता है, T थीटा, TD बराबर आपका TC होता है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग टार्क थीटा हो गया, TD बराबर आपका I² हो गया, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या होगा, I² हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका क्या मतलब है, यहाँ पर I² है, यहाँ पर अगर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता तो स्केल क्या होता, लीनियर होता, यूनिफॉर्म होता, लेकिन यहाँ पर I² है। यही कारण है कि यहाँ पर क्या होगा, I² होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये स्केल हमारा नॉन लीनियर होगा। अब I² ये बता रहा है कि इसे AC और DC दोनों में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम एमीटर के रूप में यूज करते हैं तो उसका जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर होता है। और डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम एमीटर के रूप में बहुत ही कम यूज करते हैं, क्योंकि डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कॉस्टली होता है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शील्डिंग होती है, तमाम प्रकार के शील्डिंग होती है। तो हमें करंट और वोल्टेज को अगर मेजर करना है तो हम सस्ते इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। कभी भी डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को एमीटर और वोल्टमीटर के रूप में हम बहुत कम ही यूज करते हैं, रेयर केस में कहीं कहीं यूज होता है। नहीं तो हम सस्ते इंस्ट्रूमेंट को जैसे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जैसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायनमोमीटर टाइप जब एमीटर के रूप में यूज होता है तब का जो है डेरिवेशन है। और यहाँ पे स्केल क्या आता है, आपका नॉन लीनियर स्केल आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जब डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम किसके रूप में यूज कर रहे हैं, वोल्टमीटर के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है, वोल्टमीटर के रूप में यूज कर रहे हैं। तो अगर वोल्टमीटर के रूप में हम यूज कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में दोनों कॉइल को, ये आपका एमसी कॉइल हो गया, ये आपका एफसी हो गया, ये आपका क्या हो गया, एफसी हो गया। अब इस कॉइल को लोड के किस में जोड़ देंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे आपकी करंट जा रही है, तो जब पैरेलल में जोड़ेंगे ना तो ये वोल्टमीटर का काम करेगा। अब ये पूरा सिस्टम किसका काम करेगा, वोल्टमीटर का काम करेगा। समझ में आया, तो वोल्टमीटर का काम करेगा। अब इसमें भी देख लीजिए आपका, अब ये क्या है, यहाँ पर वोल्टेज हम V देंगे कि नहीं, यहाँ पर वोल्टेज क्या देंगे, V देंगे। तो अब इसमें जो करंट फ्लो होगी, मान लीजिए इधर करंट आपकी कौन सी आई, आपकी इधर करंट I1 आई और इधर करंट कौन सी गई, I2 गई। लेकिन यहाँ पर I1 बराबर आपका क्या है, I2 है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है, इसी को हम कैपिटल I मान लेते हैं, लेकिन कैपिटल I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए
इसका जो भी इम्पीडेंस होगा, इस पूरे कॉइल का जो भी इम्पीडेंस होगा, माना इस पूरे कॉइल का इम्पीडेंस क्या है, जेड है, तो वोल्टेज V बराबर I इंटू क्या होगा, जेड होगा। तो जेड तो हमारा कांस्टेंट रहेगा ना, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, या फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या V। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि करंट के समानुपाती हमारा क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर डिफ्लेक्टिंग तार का कैलकुलेशन करेंगे तो TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या आया है, I1 है, I2 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो यहाँ पर DM बाई आपका क्या होगा, D थीटा होगा। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या है कि TD बराबर आपका क्या है, हम अभी ये जो कैलकुलेशन बता रहे हैं DC के केस में बता रहे हैं, आप AC के केस में भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो वहाँ पर उसके साथ क्या आएगा, कॉस अल्फा आएगा। समझ में आया, क्या आएगा, कॉस अल्फा आएगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि I1 बराबर क्या है, I2 है, बराबर आपका क्या है, I है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर DM बाई क्या होगा, D थीटा होगा। चूंकि ये कॉइल जो है इस सप्लाई के क्या है, पैरेलल में है, तो जाहिर सी बात है अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब इसमें फ्लो होने वाली करंट वोल्टेज के सीधे क्या होगी, समानुपाती होगी। इसीलिए I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे V होगा, क्योंकि पैरेलल में जुड़ी है। तो डिफ्लेक्टिंग तार के TD बराबर आपका हो जाएगा V स्क्वायर DM बाई D थीटा हो जाएगा। समझ में आया। तो TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका V स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि आपका स्प्रिंग कंट्रोल है, क्या है, स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल है, तो ऐसी कंडीशन में TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, थीटा होगा। तो जब पॉइंटर स्टेडी स्टेट कंडीशन में आएगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन में होता क्या है कि TD बराबर आपका क्या होता है, TC होता है। तो यहाँ पर क्या फिर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि TC बराबर आपका क्या होता है, TD होता है। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वोल्ट मीटर हो गया, ये आपका क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। समझ में आया। तो इस कंडीशन में ये क्या मेजर करेगा, वोल्टेज को क्या करेगा, मेजर करेगा। समझ में आया। तो थीटा इज मतलब जो भी डिफ्लेक्शन होगा, जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो वोल्टेज के स्क्वायर के सीधे क्या होगा, समानुपाती होगा। इसका भी स्केल क्या है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। तो इस टाइप के वोल्ट मीटर का भी यूज हम कम ही करते हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और इसमें एरर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है, इसमें एरर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। इसके एरर के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्यों ये मीटर और वोल्ट मीटर के रूप में इसे बहुत कम यूज करते हैं। आगे इसके बारे में हमें एरर के बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ाना है, ठीक है। तो 26वां लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसी प्रकार AC के केस में भी आप देख सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग तार का फार्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा कास अल्फा आ जाएगा, कास अल्फा DM बाई आपका क्या हो जाएगा, D थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगी, RMS वैल्यू हो जाएंगी। वो क्या था, DC के केस में था, क्या था, DC के केस में था। तो DC के केस में आपका RMS वैल्यू होगा और DC के केस में आपका एवरेज वैल्यू होगा, और AC के केस में आपका क्या होगा, RMS वैल्यू होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये एग्जाम में आपके बहुत कम ही पूछा जाएगा, डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर। लेकिन डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर आप तभी समझ पाएंगे जब डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट आप अच्छे तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो साथियों, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।